हमारे शास्त्रों ने कहा आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, दुनिया में सभी आज्ञाओं पर विचार करना, पर गुरु की आज्ञा पर विचार मत करना। पर कमाल यह है, पत्नी की आज्ञा पर विचार नहीं करते लोग। पत्नी जो कह दे हो तो कहे वाह तू कहले हो तो ये कट सकला, तो हर बात माने ब्रह्मा का बात हो। पत्नी की बात नहीं कट सकते, मित्र का बात नहीं काटता है। मूर्ख, अनपढ़, गंवार, कामी, लोभी, वासनात्मक लोगों की बातें वो नहीं टालता, मान लेता है। अब अगर सच्ची दोस्ती है, पक्का फ्रेंड है तो एक पैग तो लेना पड़ेगा। हम नहीं पीते हैं तो दोस्ती की कसम, अब दोस्ती की कसम है तो लाओ। और दोस्ती की कसम, हम तो कहें कि ऐसी दोस्ती आज ही मर जाए, कसम सत्य हो जाए, तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो जाए। तुम दोस्त हो, तुम मुझे वासना में ढकेल रहे हो, तुम मुझे कामना में ढकेल रहे हो, तुम मुझे विपरीत धारा में ढकेल रहे हो, तुम मुझे जीवन के विपरीत ले जा रहे हो। तुम कैसे दोस्त हो, तुम कैसे मित्र हो, कैसी मित्रता है तुम्हारी? इसलिए केवल एक के विषय में लिखा गया, एक आज्ञा जो कभी विचार नहीं किया जा सकता, वो गुरु की आज्ञा है, अविचारणीय। पर मजे की बात यह है कि सारी दुनिया की बात वो बिना सुने मान लेगा। अगर ठेकेदार आदमी है तो जो चीफ इंजीनियर हैं उनका कुत्ता का पखाना उठा लेगा। अरे भाभी जी, अब ये बच्चा अपना है कि उसको उठा के साहब अपने घर में अपना बच्चा का नहीं उठाता होगा। पर ठेकेदार हैं, 500 करोड़ का ठेकेदारी मिलना है, और वो चीफ इंजीनियर का कुत्ता अगर लेडी निकाल दिया, भाभी जी आप हमारे रहते, भाभी जी कह दें कि प्रसाद के रूप में खा लो तो खा भी लेगा। 100 करोड़ का मामला है भाई, जिंदगी बन जाएगी। एक बार लेडी गया तो गया, फिर उलट देंगे और क्या। ये स्थिति है। उनकी बात मान रहे, उनकी बात मान रहे, पर जो तुम्हारे जीवन में रस घोल सकता है, रसौ वैशः श्री कृष्ण को दे सकता है, तुम्हारे जीवन के समस्त शंका के लंका को ध्वस्त कर सकता है, उन गुरु की बात तुम नहीं सुनते। उनकी आज्ञा पर तुम विचार करते हो, उनकी आज्ञा पर तुम तीमरदारी करते हो, उनकी आज्ञा पर तुम विवेचना करते हो। इसलिए मंगल बहुत कठिन है। मंगल तो एक ही जगह छोटे से बालक की तरह रहिए। आपकी क्या आज्ञा है? तुम्हारा सिनेमा देखने का मन हो और वो कहें कि आज सिनेमा नहीं देखना है, आज तुमको यहां सब बकरी की लेड़ी साफ करनी है, जितनी बकरी पाली है सबका लेड़ी साफ करो, तो फिर तुमको करना पड़ेगा उपमन्यु की तरह। फिर तुमको करना पड़ेगा आरुणी की तरह। और केवल 2 नाम नहीं है, करोड़ों नाम भरे पड़े हैं, क्योंकि गुरु वो है जो सदा तुम्हारे मंगल का चिंतन करता है, हित का चिंतन करता है। वो जब भी कहेगा तुम्हारे हित के विषय में ही कहेगा, तुम्हारा हित उसी में सन्निहित है, इसलिए वो कोई आज्ञा देंगे। और इतनी भावना जिसकी होती है, वास्तव में वही मंगल का अधिकारी होता है।